नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश्वर चौहान एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं अपने इस चैनल में जिसका नाम है मैथ्स बाय राजेश्वर चौहान। स्टूडेंट्स, पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अबाउट द क्वेश्चंस और कुछ शॉर्टकट्स के बारे में। शॉर्टकट्स क्या होंगे कि अगर हमें इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं तो हम उनमें ऐसी x की या y की क्या वैल्यू पुट करें ताकि हमारा क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाए। स्टूडेंट्स, मेरा मकसद हमेशा यही रहता है कि मैं आप लोगों के सामने इजी से इजी मेथड ला सकूं ताकि आप लोगों को वो इजीली समझ में आ जाए। और अगर आपको हमारी ये वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज उसको लाइक करें, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेड बटन पर क्लिक करके आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि आपको नई अपडेट्स मिल सके। बिना देरी करे चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का टॉपिक। स्टूडेंट्स, आगे बढ़े इससे पहले आपको मैं एक ही बात बताना चाहता हूं कि जो 11th के आपने ट्रिगो के फॉर्मूले हैं, थर्ड चैप्टर जो आपने पढ़ा है, वो फॉर्मूले आपको सारे लर्न होने चाहिए। उससे होगा क्या कि जब आप किसी भी इनवर्स ट्रिगो के क्वेश्चन को देखोगे तो आपको ऑटोमेटिकली वो माइंड में याद आ जाना चाहिए कि हम इसमें क्या रखें ताकि वो फॉर्मूला ट्रिगो का बन जाए। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ रहा है, तो स्टूडेंट आपको पता होना चाहिए कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर में केवल साइन स्क्वायर थीटा होता है और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। 1 माइनस टेन स्क्वायर का कोई फॉर्मूला नहीं होता, 1 माइनस कॉट स्क्वायर का कोई नहीं होता। जब हम 10 की बात करते हैं तो 1 प्लस टेन स्क्वायर होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर होता है और 1 माइनस कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर होता है। इसी प्रकार 1 प्लस टेन स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा होता है और 1 प्लस कॉट स्क्वायर कोसेक स्क्वायर थीटा होता है। इसी प्रकार अगर हम इसकी बात करें तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू कॉट टेन स्क्वायर थीटा होता है और इसी प्रकार कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू कोसेक कॉट स्क्वायर थीटा होता है। स्टूडेंट्स, तो इस चीज का याद रखिएगा ताकि हम आप पता लग जाए कि अगर 1 माइनस एक्स स्क्वायर में आ रहा है तो हम डायरेक्ट एक्स के प्लेस पर या तो साइन थीटा रख लेंगे या कॉस थीटा रख लेंगे। इसी प्रकार अंडर रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ रहा है तो टेन या कॉट रखेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस 1 आ रहा है तो हम सेक थीटा एक्स के प्लेस पर या कोसेक थीटा रखेंगे, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 या कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 फॉर्मूला बन जाएगा। इसी प्रकार अगर हमारा यहाँ पे 1 के प्लेस पर ए स्क्वायर आ जाए यानी ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आ जाए तो हम यहाँ पे ए साइन थीटा या ए कॉस थीटा रखेंगे। वो क्यों रखेंगे? क्योंकि जब हम यहाँ पे हमारा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर दिया है तो हम ए स्क्वायर माइनस एक्स के प्लेस पर रखेंगे ए साइन थीटा या ए कॉस थीटा। इट मींस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा या ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो ए स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, दैट इज 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इट मींस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा। तो ये हमारा सॉल्व हो जाएगा पूरी तरह से। क्लियर? इसी प्रकार हमारा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तीनों इसी की तरह ट्राई करेंगे, बस एक्स के प्लेस पर हम साइन थीटा और कॉस थीटा या टेन थीटा के साथ में ए और ले लेंगे, बस इतना फर्क है। क्लियर? उसके बाद में हमारा जो फॉर्मूला आता है स्टूडेंट्स, वो फॉर्मूला हमारा आता है यहाँ पे 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर। इन सभी में ही आपने देखा होगा कि साइन 2 थीटा का फॉर्मूला रखते हैं तो 2 टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है। कॉस 2 थीटा का निकालते हैं तो 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा रखते हैं। टेन 2 थीटा होता है तो ये 2 टेन थीटा अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा होता है। और इसी प्रकार अगर टेन 3 थीटा का फॉर्मूला लगाते हैं तो ये 3 टेन थीटा माइनस टेन क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर थीटा आता है। तो यानी अगर हमारे ये किसी भी कंडीशन में आ जाते हैं तो हम एक्स के प्लेस पर क्या रखेंगे? टेन थीटा रखेंगे। और अगर x के साथ में हमारा a भी आ रहा है यानी 2ax अपॉन a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो x के प्लेस पर रखेंगे हम a टेन थीटा। a टेन थीटा से क्या होगा कि यहाँ a टेन थीटा और a, तो a स्क्वायर टेन थीटा हो जाएगा और यहाँ भी a स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा आएगा तो a स्क्वायर कॉमन आके कैंसिल हो जाएगा, तो वो डायरेक्ट फॉर्मूला आपका
बन जाएगा। जैसे सपोज करो आपको ये क्वेश्चन दिए हुए हैं, कुछ और है ऐसे ही शॉर्टकट्स, √1 माइनस एक्स प्लस माइनस ये है, तो मैं इसकी एक आपको पीडीएफ भी सेंड कर दूंगा, पीडीएफ डाल दूंगा उसमें, तो आप उसको चाहो तो एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो हम इन क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं एक बार ये देख लीजिए। पहला क्वेश्चन हम लेते हैं, मान लीजिए tan इनवर्स √1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स। तो यहां पे क्या आ रहा है स्टूडेंट, √ में 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ रहा है, और 1 प्लस एक्स स्क्वायर आएगा तो एक्स के प्लेस पर क्या रखेंगे, tan थीटा रखेंगे। अब ये tan से भी सॉल्व हो जाएगा, cot से भी सॉल्व हो जाएगा। tan से हो सकता है एक लाइन पहले हो जाए, cot से हो सकता है एक लाइन बाद में आए, या cot से एक लाइन पहले हो सकता है, tan से एक लाइन बाद में आ सकता है, तो वो आपको क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है। तो हम यहाँ पे लेते हैं कि लेट x इक्वल टू tan थीटा, तो यहां से कितना आ जाएगा थीटा, थीटा इक्वल टू tan इनवर्स x। तो इसका मतलब ये हो गया tan इनवर्स √1 प्लस tan स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन tan थीटा। क्लियर? तो ये आ गया आपका tan इनवर्स कितना, √ में 1 प्लस tan स्क्वायर, 1 प्लस tan स्क्वायर क्या होता है sec स्क्वायर, और sec स्क्वायर का √ कितना हो गया sec थीटा माइनस 1 अपॉन tan थीटा। अब इसको आप सॉल्व करोगे तो tan इनवर्स कितना आएगा, sec थीटा का 1 अपॉन cos आएगा, और यहां पे sin अपॉन cos, तो ये आ जाएगा 1 माइनस cos थीटा अपॉन sin थीटा। दोनों का एलसीएम जो cos आएगा वो कैंसिल हो जाएगा। क्लियर? तो यहां पे अब आ जाएगा आपका कितना, tan इनवर्स 1 माइनस cos थीटा अपॉन sin थीटा। याद होगा आपको, जब 1 माइनस cos थीटा या 1 प्लस cos थीटा आता है तो हम इसको हाफ एंगल में सॉल्व करते हैं। जब माइनस होता है तो साइन में खोलते हैं, प्लस होता है तो कॉस में खोलते हैं। तो ये आ गया 1 माइनस, और साइन cos थीटा को लिख सकते हो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। इसके लिए आपको सारे फॉर्मूले याद होने चाहिए स्टूडेंट, और 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2, ये साइन थीटा का फॉर्मूला हो गया। तो ये बन गया आपका tan इनवर्स कितना, 1 माइनस 1 और माइनस माइनस प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 अपॉन 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। क्लियर? 1 से 1 कैंसिल हो गया, तो ये बन गया tan इनवर्स 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 अपॉन 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। तो एक साइन कैंसिल हो जाएगा और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो tan इनवर्स साइन थीटा बाई 2 अपॉन कॉस थीटा बाई 2 दैट इज tan थीटा बाई 2। और आपको याद होगा पहली क्लास में मैंने बताया था tan इनवर्स और tan, तो इसका मतलब इट विल बिकम थीटा बाई 2, तो दैट इज इक्वल टू 1/2, और थीटा क्या था, थीटा हमारा आ गया tan इनवर्स x। इज इट क्लियर? तो इसका जो सिंप्लीफिकेशन होगा आपका ये होगा। नाउ कम टू द सेकंड। अब स्टूडेंट सेकेंड पार्ट लेते हैं। मान लीजिए ये दिया हुआ है tan इनवर्स 1 अपॉन, या एक काम करें, अगर हम इसी को देखिए, अभी मैंने tan लिया था, इसी क्वेश्चन को अगर मैं cot के बेस पर करता हूं तो ये आएगा tan इनवर्स कितना, √1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन x। क्लियर? तो यहां से मैं tan नहीं लेता, आपकी बात x इक्वल टू मान लो cot थीटा लेता हूं सपोज करो, तो यहां से थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा, cot इनवर्स x। तो यहां से हमने लिया tan इनवर्स कितना, √1 प्लस cot स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन cot थीटा। क्लियर? तो ये आ गया आपका tan इनवर्स 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हो, अब यहाँ पे आप इसको लिख सकते हो कोसेक स्क्वायर थीटा, यानी अंडर रूट हट जाएगा तो कोसेक थीटा बचेगा माइनस 1 अपॉन cot थीटा इक्वल टू tan इनवर्स। अब यहाँ पे कोसेक थीटा की जगह 1 अपॉन साइन, तो ये आएगा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन cot थीटा को लिख सकते हो cos थीटा अपॉन साइन थीटा। क्लियर? तो अपॉन का जो साइन थीटा वो दोनों में से कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए जरा ध्यान से, अगर मैं इसको लिखूं साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस माइनस आ रहा है तो माइनस 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। क्लियर? तो इसका मतलब हो जाएगा कितना, कॉस थीटा बाई 2 माइनस साइन थीटा बाई 2 का
होल स्क्वायर, और ये कितना है 1 माइनस, और ये कितना है साइन थीटा, यानी हम 1 माइनस साइन थीटा को कितना लिख सकते हैं, 1 को लिख सकते हैं cos स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, और साइन थीटा का फॉर्मूला 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। तो ये बन गया आपका a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यानी a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो इसका मतलब कितना आया, tan इनवर्स ये बन गया cos थीटा बाई 2 माइनस साइन थीटा बाई 2 का होल स्क्वायर अपॉन कितना cos थीटा, और cos थीटा का मतलब कितना हो गया cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, ये फॉर्मूला आ गया आपका cos थीटा का। तो ये आ गया आपका tan इनवर्स कितना cos थीटा बाई 2 माइनस साइन थीटा बाई 2 का होल स्क्वायर अपॉन cos थीटा बाई 2 माइनस साइन थीटा बाई 2 और cos थीटा बाई 2 प्लस साइन थीटा बाई 2, यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a माइनस बी a प्लस बी, तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये कितना बचेगा, ये बचेगा आपका tan इनवर्स कितना cos थीटा बाई 2 माइनस साइन थीटा बाई 2 अपॉन cos थीटा बाई 2 प्लस साइन थीटा बाई 2, क्लियर। तो ये बन गया आपका tan इनवर्स। अब इसमें cos थीटा बाई 2 से ऊपर नीचे डिवाइड कर दीजिए, तो 1 माइनस tan थीटा बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan थीटा बाई 2, क्लियर। तो ये किसका फॉर्मूला बन गया, tan इनवर्स, ये बन गया tan पाई बाई 4 लिख सकते हैं इसको, और माइनस tan थीटा बाई 2 अपॉन ये 1 प्लस tan पाई बाई 4 और इंटू tan थीटा बाई 2, तो ये बन गया tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a इंटू tan b। तो किसका फॉर्मूला बन गया, ये फॉर्मूला आपका बन गया tan इनवर्स किसका, tan पाई बाई 4 माइनस थीटा बाई 2, क्लियर। तो कितना आया, tan इनवर्स से tan कट गया, तो ये आ गया पाई बाई 4 माइनस थीटा बाई 2। अब इसमें से अगर मैं 1/2 कॉमन ले लेता हूं स्टूडेंट, तो कितना बचेगा पाई बाई 2 माइनस थीटा, और ये आ गया 1/2 इंटू पाई बाई 2 माइनस थीटा का मतलब क्या है cot इनवर्स x, क्लियर। और 1/2 पाई बाई 2 माइनस, अब ये देखिए फॉर्मूला पढ़ा था आपने tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x इक्वल टू पाई बाई 2, तो पाई बाई 2 माइनस cot इनवर्स x कितना हो गया, दैट इज tan इनवर्स x, क्लियर। और हमने जब tan को लिया था तो वो भी आपका कितना आया था, इसका आंसर हाफ tan इनवर्स x आएगा। तो क्वेश्चन का प्रोसीजर लेंथी हो सकता है, दोनों की वैल्यू अलग अलग पुट करके रख सकते हैं, तो उसके बाद हमारा आंसर सेम आएगा, उसमें आपको डरने की आवश्यकता नहीं है, बस थोड़ा सा सॉल्व करने की जरूरत है। तो लेते हैं हम हमारा सेकंड और थर्ड क्वेश्चन, लेते हैं हमारा सेकंड पार्ट, tan इनवर्स 1 अपॉन अंडर रूट x स्क्वायर माइनस 1 वेयर mod x इज ग्रेटर देन 1, तो दैट इज इक्वल टू tan इनवर्स, तो यहां पे क्या मानेंगे, अब x स्क्वायर माइनस 1 आ रहा है, तो इट मींस लेट x इक्वल टू sec थीटा रख लें, क्लियर। sec थीटा रखेंगे तो sec स्क्वायर माइनस 1 कितना हो जाएगा tan, तो 1 अपॉन tan आएगा, तो बेटर होगा कि हम इसमें cosec थीटा रख लें, तो थीटा इक्वल टू आ जाएगा cosec इनवर्स x, क्लियर। तो ये आपका आ गया कितना tan इनवर्स 1 अपॉन अंडर रूट x स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू tan इनवर्स x के प्लेस पर कितना रखा हमने, cosec स्क्वायर थीटा हो गया माइनस 1, तो ये आ गया आपका tan इनवर्स 1 अपॉन cosec स्क्वायर माइनस 1 हो गया कितना cot स्क्वायर, और cot स्क्वायर का अंडर रूट कितना हो गया cot थीटा, तो दैट इज इक्वल टू tan इनवर्स इनटू tan थीटा, और थीटा यहां से बाहर आ गया, तो कितना बच गया थीटा, और थीटा हमने क्या माना है, दैट इज cosec इनवर्स x, क्लियर। अब इसी क्वेश्चन को सपोज करो, देख लीजिए थोड़ा सा, सपोज करो मैं दिया हुआ है tan इनवर्स अंडर 1 अपॉन अंडर रूट x स्क्वायर माइनस 1, इसी क्वेश्चन को मैं लेट x इक्वल टू sec थीटा रखता हूं स्टूडेंट, देख लीजिएगा ध्यान से। तो इसका मतलब यहां से थीटा कितना आ गया sec इनवर्स x, क्लियर। तो tan इनवर्स 1 अपॉन अंडर रूट x स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू tan इनवर्स कितना आया
1/√sec² -1। तो ये आ गया tan इनवर्स 1 ये tan थीटा आ जाएगा स्टूडेंट, और इसको लिख सकते हो tan इनवर्स cot थीटा। क्लियर? क्योंकि ऐसे क्वेश्चन भी आपके आ सकते हैं आगे कि अगर ये tan इनवर्स है और अंदर cot है तो हम सॉल्व कैसे करेंगे। तो ये आपका आ गया tan इनवर्स कितना, cot थीटा को लिख सकते हो आप कितना, cot π/2 माइनस थीटा इक्वल टू tan थीटा होता है, या tan π/2 माइनस थीटा इक्वल टू cot थीटा होता है स्टूडेंट। तो cot थीटा को लिख सकते हो tan π/2 माइनस थीटा। क्लियर? तो ये tan इनवर्स से tan कैंसिल, दैट इज इक्वल टू π/2 माइनस थीटा, और दिस इज इक्वल टू π/2 माइनस थीटा क्या माना था हमने, दैट इज sec इनवर्स x। अब क्या हो गया जी, π/2 माइनस sec इनवर्स x आ रहा है, और यहाँ पे cosec इनवर्स x आ रहा है। तो वही फॉर्मूला sec इनवर्स x प्लस cosec इनवर्स x इक्वल टू π/2 होता है। तो π/2 माइनस sec इनवर्स x कितना आ गया, दैट इज cosec इनवर्स x। क्लियर? This is the third question. Tan inverse 3a square x minus x cube upon a cube minus 3ax square where a is greater than 0 and x lies between minus a/√3 to a/√3। तो let x equal to, अभी इसमें मैंने क्या बताया था कि ये फॉर्मूला जब इस तरह का कोई क्वेश्चन आता है तो x के प्लेस पर क्या रखेंगे, a tan थीटा। तो यहाँ से tan थीटा इक्वल टू आ जाएगा x/a। तो इट मींस थीटा इक्वल टू आ गया tan इनवर्स x अपॉन a। तो यहां से हम लेते हैं इसको tan इनवर्स 3a² x माइनस x क्यूब अपॉन a क्यूब माइनस 3ax² इक्वल टू tan इनवर्स 3a² x के प्लेस पर हमने क्या रखा, इंटू a tan थीटा माइनस x क्यूब यानी a क्यूब tan क्यूब थीटा, a क्यूब tan क्यूब थीटा अपॉन a क्यूब माइनस 3a इंटू x स्क्वायर का मतलब a² tan² थीटा। तो दैट इज इक्वल टू tan इनवर्स a क्यूब और a क्यूब, तो a क्यूब यहां से कॉमन आ जाएगा। ठीक है, तो यहां से क्या बचा, 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन, यहां से भी देखिए a क्यूब कॉमन आएगा, तो कितना बचा 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। क्लियर? तो a क्यूब से a क्यूब कैंसिल हो गया, तो दैट इज इक्वल टू tan इनवर्स, और ये किसका फॉर्मूला बन गया स्टूडेंट्स, tan 3 थीटा का। तो दैट इज इक्वल टू 3 थीटा, इसका मतलब 3, और थीटा क्या था हमारा, दैट इज tan इनवर्स x/a। Now student, let the question, this is the inverse trigonometric equation. If tan inverse x minus 2 upon x minus 4 plus tan inverse x plus 2 upon x plus 4 equal to π/4, then find the value of x. Now, if you are given the inverse trigonometric equation, then how can you find out the value of x? It means आप unknown quantity की value inverse trigonometric equation से कैसे find out करोगे? तो this is tan inverse x plus tan inverse y. You know it very well that tan inverse x plus tan inverse y इक्वल टू, फॉर्मूला क्या पढ़ा आपने, tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस xy। तो x के प्लेस पर आपका ये हो गया, y के प्लेस पर ये हो गया। तो आप इक्वेशन लीजिए, tan इनवर्स x माइनस 2 अपॉन x माइनस 4 प्लस tan इनवर्स x प्लस 2 अपॉन x प्लस 4 इक्वल टू π/4। तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला लगाइए। तो tan इनवर्स x का मतलब x माइनस 2 अपॉन x माइनस 4 प्लस y x प्लस 2 अपॉन x प्लस 4 अपॉन 1 माइनस x इंटू y x प्लस 2 अपॉन x प्लस 4 इक्वल टू π/4। tan इनवर्स इधर चला जाएगा तो दैट विल बिकम tan π/4। क्लियर? तो इट मींस यहां से इसका एलसीएम लिया हमने, तो एलसीएम कितना आया, x माइनस 4 इंटू x प्लस 4। तो ये हो गया x माइनस 2 इंटू x प्लस 4 और प्लस x प्लस 2 इंटू x माइनस 4
सिमिलरली अपॉन इसका नीचे का एलसीएम भी x माइनस 4 इंटू एक्स प्लस 4 ही आएगा। क्लियर? तो ये हुआ x माइनस 4 इंटू एक्स प्लस 4 माइनस x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2 और इक्वल टू हो गया आपका 10 पाई बाई 4। ये tan इनवर्स इधर आ गया, दैट विल बिकम 10 पाई बाई 4। तो इससे ये कैंसिल हो गया। क्लियर? तो कितना बना, इसको मल्टीप्लाई किया हमने तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 2x माइनस 8 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8 अपॉन x माइनस 4 x प्लस 4। तो ये बन गया एक्स स्क्वायर माइनस 16 a माइनस बी a प्लस बी यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस ये a माइनस बी a प्लस बी तो एक्स स्क्वायर माइनस 4 आएगा। तो एक्स स्क्वायर और माइनस बाहर लगा है इसलिए माइनस माइनस प्लस 4 और इक्वल टू 10 पाई बाई 4 की वैल्यू 1। यहां से देखिए जरा क्या क्या कटा, एक तो 4x कैंसिल हो गया और एक 2x कैंसिल हो गया। ठीक है, नीचे से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया तो क्या बना, क्या बचा यहां पे, अब एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर दैट इज 2x स्क्वायर माइनस 8 दैट इज माइनस 16 अपॉन माइनस 16 प्लस 4 दैट इज माइनस 12। इज इट क्लियर? तो दैट इज इक्वल टू 1। तो इट मीन्स 2x स्क्वायर माइनस 16 इक्वल टू माइनस 12। तो 2x स्क्वायर इक्वल टू 16 इधर आके प्लस हो जाएगा माइनस 12। तो 2x स्क्वायर इक्वल टू 4, 2 2 जा 4 तो इट मीन्स x स्क्वायर इक्वल टू 2, इट मीन्स x इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 2। तो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस गिवन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। Next question is prove that sin inverse 8 by 17 plus sin inverse 3 by 5 equal to tan inverse 77 by 36। स्टूडेंट ये किसी भी टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं, यानी यहाँ पे आपके दो इनवर्स इधर दे रखे, एक इनवर्स इधर दिया हुआ है, तो ये और भी टाइप के हो सकते हैं, या साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, या कॉस इनवर्स, या टेन इनवर्स, या कॉट इनवर्स, या कॉस इनवर्स, साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, व्हाटएवर कुछ भी हो सकते हैं। तो इसमें हमें कंफ्यूज नहीं होना है, बस ये याद रखिए कि एक तरफ दो है और एक तरफ एक है। क्लियर? तो हम जो दो एक तरफ दिए हुए हैं उनमें हम लेट एक को हम मानेंगे ए और दूसरे को मान लीजिए बी इक्वल टू बी। तो यहां से बन जाएगा साइन ए इक्वल टू 8 बाई 17 और साइन बी इक्वल टू 3 बाई 5। क्लियर? अब अगर मैं इसको a मानता हूं और इसको b मानता हूं, क्लियर, तो ये इधर क्या आ रहा है tan इनवर्स को थोड़ी देर के लिए इधर लेके आइए तो क्या बन गया tan a प्लस b। तो यानी हमें यहां से tan a प्लस b की वैल्यू निकालनी है। और अगर यहां cos दिया हुआ है cos इनवर्स तो ये cos a प्लस b, तो यानी cos a प्लस b की वैल्यू निकालनी है। यहां sin दे रखा है तो इधर आ गया वो sin a प्लस b की वैल्यू निकालनी है, तो वो उसके अकॉर्डिंग आपको वो वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो चलिए देखते हैं। अब हमें देखिए थोड़ी देर के लिए मैं यहाँ पे इसको इधर रखता हूं, तो ये यहाँ पे जब आएगा तो ये tan a प्लस b बनेगा। ये tan इनवर्स इधर हो गया तो ये a माना, ये b, तो tan a प्लस b हो गया। तो इसका फॉर्मूला क्या है हमारा, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b। तो हमें इसको वैल्यू को सॉल्व करने के लिए तो हमें किस किस की वैल्यू चाहिए, tan a और tan b की वैल्यू चाहिए। अब tan a की वैल्यू हम sin a से निकालेंगे और tan b की वैल्यू से हम sin b से tan b निकालेंगे। तो पहले sin a से cos a निकालेंगे, तो cos a इक्वल टू हो गया अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर a, तो दैट इज इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर a का मतलब 64 बाई 289, दैट इज इक्वल टू अंडर रूट कितना 289 माइनस 64 दैट इज 225 अपॉन 289, तो दिस इज इक्वल टू 15 बाई 17। क्लियर? अब साइन ए मिल गया, कॉस ए मिल गया, तो tan a यहां से निकल जाएगा, कितना है tan a, दैट इज साइन ए अपॉन कॉस ए। साइन ए कितना है 8 बाई 17, कॉस ए कितना है 15 बाई 17, तो कितना आ गया 8 बाई 15। क्लियर? सिमिलरली साइन बी दिया है, इससे कॉस भी निकाल लीजिए,
तो cos b इक्वल टू हो गया अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर बी, तो दैट इज इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर बी का मतलब 9/25, तो दैट इज इक्वल टू 16/25 और इसका मतलब आ गया 4/5। क्लियर? अब tan b निकाल सकते हो यहां से, तो tan b कितना हुआ sin b अपॉन cos b, sin b का मतलब कितना है 3/5 अपॉन 4/5, 5 से 5 कट गया, दैट इज इक्वल टू 3/5 4। तो हमें tan a की वैल्यू चाहिए थी tan b की, तो tan a निकल गया हमारा और tan b निकल गया। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर लीजिए, तो tan a कितना था 8/15 प्लस tan b कितना था 3/4 अपॉन 1 माइनस 8/15 इंटू 3/4। एलसीएम कितना है दोनों का 60, यहाँ भी कैंसिल हो जाएगा, तो 8 4 जा 32 प्लस 15 3 जा 45, 15 4 जा 60 माइनस 8 3 जा 24 और दोनों का ही जो एलसीएम आएगा वो कितना आएगा 60 आएगा, वो कैंसिल हो जाएगा। क्लियर? तो कितना आया दैट इज 77 अपॉन 60 में से 24 गया तो कितना बचा 36। तो अब ये था आपका tan a प्लस b। क्लियर? tan इधर पहुंच गया फिर से, तो a प्लस b इक्वल टू कितना आ गया tan इनवर्स 77 अपॉन 36। यही आपको प्रूव करना था। और a और b क्या है, a और b की वैल्यू रख दीजिए, तो कितना आ गया sin इनवर्स 8/17 प्लस sin इनवर्स 3/5 इक्वल टू tan इनवर्स 77 अपॉन 36। दो तरीके हैं इसके करने के, एक तो ये तरीका हो गया। दूसरा तरीका स्टूडेंट ये भी हो सकता है कि जो हम यहाँ पे sin a cos a से इससे tan a निकाला, तो यहां से देखिए हमारा जब tan a हमारा ये आ गया तो यहां से tan इनवर्स 8/15 आ जाएगा ये a इक्वल टू, और a क्या है sin इनवर्स 8/17, तो इसकी जगह हम कितना रख सकते हैं tan इनवर्स 8/15 और यहां से b इक्वल टू कितना आ जाएगा tan इनवर्स 3/4 और b क्या है हमारा sin इनवर्स 3/5, तो इसके प्लेस पर हम कितना रख सकते हैं, यानी हमारा क्वेश्चन ये आ जाएगा LHS हमारी बन गई कितनी, LHS लेकर चले हम, और LHS के प्लेस पर हमारा कितना आ गया tan इनवर्स 8/15 और प्लस tan इनवर्स 3/4, तो ये हमारी LHS बन गई है। अब इसमें tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला लगा दीजिए, तो हमारा सॉल्व होके यही आ जाएगा। क्लियर? तो आप इस तरह से आप इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।